गाजा की सीमा इजराइल के अलावा मिस्र के साइनाई पेनिनसुला से भी लगती है, जहां से आने जाने के पहले ही काफी पाबंदियां लगी हुई हैं इस पूरे इलाके। ऐसे में गाजा में काफी सामान मिस्र से चोरी छुपे और गोपनीय सुरंगों के नेटवर्क से आता है। अब आप ये सोचिए, गोपनीय सुरंगों के नेटवर्क के जरिए ये कैसे पहुंचता होगा जो हमास ने बनाई है, और हमास उस सामान पर टैक्स भी लगाता है। इनके जरिए खाने का सामान, दवा, बिजली के लिए सस्ती गैस सब पहुंचाया जाता है। इसके अलावा निर्माण का सामान, कैश, हथियार, ये सब इन्हीं सुरंगों के नेटवर्क से आता है। मिस्र में 2013 में राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी उनके सत्ता में आने के बाद हमास पर काफी पाबंदियां लगा दी गईं और मिस्र ने अपनी सीमा में खुलने वाली कई सुरंगों को बंद कर दिया। ऐसी कई सुरंगें हमास ने इजराइल की सीमा पर भी बनाई हुई, लेकिन वहां पाबंदियां और भी ज्यादा सख्त हैं। इजराइल अब सुरंगों के इस नेटवर्क को अपने हमलों में निशाना बना रहा है। ऐसी ही एक सुरंग का जायजा इसी साल अप्रैल में हमारी सहयोगी उमा शंकर सिंह और कादम्बिनी शर्मा ने लिया। आपको दिखाते हैं कैसी सुरंगें हमास ने बनाई हुई, वो नेटवर्क कैसे बिछाया। टनल के अंदर जा रही हूँ जो उन 6 टनल्स में से है जो लेबनान की तरफ से इजराइल के टेरिटरी में बिल्ड किए गए थे, बनाए गए थे, ताकि वहाँ से अटैकर्स को भेजा जा सके। इन सभी टनल्स को हालांकि इजराइल ने जब डिस्कवर किया, इजराइल की सेना ने जब डिस्कवर किया, उसके बाद इन्हें सीमेंट से फ्लड कर दिया गया और एक्सप्लोसिव से कोलैप्स भी किया गया। There are videos, aerial footage of the Lebanese side and their entrance into the tunnel being flooded with cement, and Hezbollah operatives running and hiding and taking all of their weaponry out of the entrance to the tunnels. No, never. But you can see the hooks over here that they set, and also all of the cables, all of the electricity is theirs. It's not connected to anything at the moment because we have no use for that. But the electricity is here. If you can go down a bit, you will see out ports to charge their phones. To charge, you will see water stations, tables. ये सिर्फ एक सीमा है,